नमस्कार। मैं रमेश आहूजा आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ईरान इजराइल युद्ध की, यानी इजराइल इरान वार की। ये बात मैं ज्योतिष की नज़र से करूंगा। दोस्तों, मेरे पास इजराइल की डिटेल्स तो नहीं है, मगर ईरान की डिटेल्स मेरे को कहीं से प्राप्त हुई हैं, तो मैं उसके आधार पर ईरान की कुंडली का विश्लेषण करूंगा। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ईरान की जो कुंडली बनती है वो कर्क लगन की कुंडली है। उसमें बृहस्पति उच्च के होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि कर्क की राशि में जब बृहस्पति पोस्टेड होते हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं, और जब लगन में होते हैं तो कुंडली के 1,00,000 दोषों को दूर करते हैं। यहाँ पर बृहस्पति 6th और 9th का लॉर्ड होकर बैठा है। 6th क्या है? आर्मी है, संघर्ष है, किसी भी चीज़ में फाइट है। और 9th क्या है? भाग्य है। अब थोड़ा वहाँ के लोगों की बात कर ले, क्योंकि फर्स्ट हाउस से वहाँ की जनता को देखा जाता है। वहाँ की जनता धार्मिक है और वहाँ पर धर्म गुरु की सत्ता है, उसके नीचे सब कुछ है। और वहाँ के लोग बड़े खूबसूरत, हैंडसम, और वहाँ की फीमेल जो है वो भी बड़ी खूबसूरत है। और लगन का मालिक चंद्रमा में 11वें स्थान पर उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो ये लोग अपनी मेहनत से अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं। इनका रंग जो गोरा लाली लिए हुए होता है, ये लोग बड़े सेंटिमेंटल होते हैं, लोगों का भला चाहते हैं, और कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो उसमें जीना जानते हैं। अब जिस वक़्त इसको 15 नवंबर 2011 से और 14 नवंबर 2027 तक बृहस्पति की महादशा लगेगी। बृहस्पति की महादशा 2 पार्ट में पड़ेगी, पहला 6 और दूसरा 9th। 6 क्या है? आपको बताया मैंने, संघर्ष दुश्मन का भी है, दुश्मन हावी होने पड़ता है। 2011 से 8 साल जो लें तो 15/11/2019 तक ईरान पर काफ़ी सैंक्शन लगे, उनकी रुकावटें हुई, उन पर पाबंदियां लगी। उसके बाद भी वो देश आगे बढ़ता चला गया। अब 15/11/2019 से 9th हाउस का रिजल्ट मिल रहा है। उसके बाद ईरान ने अपने पराक्रम से, अपने छात्रों से, अपनी बुद्धि के बल पर विदेशों के सहयोग से अपने देश को आगे बढ़ाया है, और रक्षा में काफ़ी बजट खर्च कर बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाई हैं। अब ये बात क्यों हुई जो अभी 13 जून को हुई है? यहाँ पर 15 जुलाई 2024 से गुरु में मंगल की अंतर्दशा आती है, और मंगल जो है गुरु के नक्षत्र में है, और सब लॉर्ड जो है वो राहु है। तो ये हाउस जो बहुत स्ट्रांग हो गया, जिसके कारण ईरान ने अपनी परमाणु पॉलिसी, मिसाइलें बनाना तेज़ी से शुरू करा, जिसके कारण न्यूक्लियर काम पर तेज़ी से शुरू करा, जिसके कारण इजराइल अमेरिका को ऐतराज़ हुआ। मगर ईरान ये कह रहा है कि मैं
परमाणु बम नहीं बनाऊंगा, जो भी मैं न्यूक्लियर चीज़ें कर रहा हूँ वो अपनी भलाई के लिए, बिजली के लिए या अलग चीज़ों के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद भी ये दोनों नहीं माने तो जब गुरु में मंगल का चंद्रमा की पर्यंतर आए तो चंद्रमा क्या है, यहाँ पर 11th हाउस जो होता है ये दूसरों देशों से समझौते की बात होती है और लिखित समझौते की बात होती है। तो डिसाइड हुआ 15 जून को मीटिंग करेंगे, मगर 15 जून से पहले 13 जून को अचानक इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया और उसके सीनियर लीडर, सीनियर साइंटिस्ट को षड्यंत्र के तहत मार डाला। उसका कारण मैं बताता हूँ। जब चंद्रमा केतु की सूक्ष्म आई तो 13 जून को जब केतु की सूक्ष्म आई तो केतु यहाँ बैठा हुआ है। ये हाउस जो होता है ये देश के उच्च अधिकारी, सीनियर्स लीडर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति की हत्या का योग बनता है। उसके बाद 15 जून को जैसे ही शुक्र की सूक्ष्म दशा आई और शुक्र राहु के नक्षत्र में था तो ईरान ने जबरदस्त बदला लिया और 15 जून से 19 जून तक इजराइल का बुरा हाल कर दिया। ऐसी मिसाइलें निकाली जो कि ये गुप्त रूप से बना रहे थे, क्योंकि ये हाउस भी गुप्त का होता है और खूब, जिसके कारण इजराइल में तबाही मच गई और 4 दिन में ही इजराइल घुटनों के बल पर आ गया। ये तो रही पिछली बात। अब आगे की बात करता हूँ। आज से यानी 21 जून 2025 से गुरु में राहु की अंतर्दशा आ गई है और इस वक्त गुरु में राहु की अंतर्दशा आ गई है। तो इस वक्त ईरान जो है हथियारों को खरीदेगा, अपने हथियारों को बनाएगा, ऐसे हथियारों पर पैसा खर्च करेगा जिसको किसी को उम्मीद भी नहीं होगी। अब ट्रांजिट में बृहस्पति 6th हाउस का लॉर्ड होकर 12th में बैठा हुआ विपरीत राजयोग बन रहा है और इसको हर्ष विपरीत राजयोग कहते हैं और बुध भी साथ में है और सूर्य भी याद में है। तो ये हाउस बुध भी विपरीत राजयोग बना रहा है कि द्वादश भाव का लॉर्ड होकर और सूर्य 2nd हाउस का लॉर्ड होकर। अब क्या है, गुरु राहु के नक्षत्र में है, राहु गुरु के नक्षत्र में है, गुरु राहु को देख रहा है, राहु गुरु को देख रहा है। ईरान इस वक्त इजराइल का भुड़था बना देगा। आज भी आपने देखा होगा कितनी बुरी तरह से इजराइल पर मिसाइलें दागे जा रही हैं और वहाँ की जनता त्राहिमाम कर ईरान के सुप्रीम लीडर से माफ़ी मांग रहे हैं। ये वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब अष्टम हाउस जो होता है सत्ता परिवर्तन का होता है, तो सत्ता परिवर्तन की कोशिश भी होंगी। सुप्रीम लीडर जो धर्म गुरु हैं उनको भी मारने की कोशिश होगी, मगर कुछ नहीं कर पाएंगे। इजराइल खुद ही बर्बाद हो जाएगा। अब ये 12वां हाउस जो होता है ये विदेशी जासूसों का भी होता है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, विदेशी जासूस जो भी इजराइल की जासूस कंपनी है उसका क्या बुरा हाल करा मोसाद का, और मोसाद के जितने भी एजेंट थे वो ईरान में ढूंढ के निकाल के मिसाइलों पर बांध कर इजराइल को भेजे जा रहे हैं। अब लबो लबाब यह है कि आगे क्या होने वाला है। तो जब तक गुरु में राहु की अंतर्दशा है, ये पीरियड है आपका गुरु में राहु की अंतर्दशा, राहु की दशा और राहु की पर्यंतर है। ये 21 जून 2025 से 30 अक्टूबर 2025 तक ईरान इजराइल को नेस्तनाबूद कर देगा और उसका
दुनिया में नाम हो जाएगा। जैसे कि वो मिसाइलें निकाल निकाल कर दाग रहा है, किसी को उम्मीद भी नहीं थी, और देश में पूरी दुनिया में उसका पराक्रम का, उसके हथियारों का डंका बज रहा है और आगे भी बजता रहेगा। दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है, मैंने सिर्फ शॉर्ट में बताया है, क्योंकि अगर ज़्यादा बोलूँगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। अब ईश्वर ने जितना मुझे ज्ञान दिया, उसके आधार पर मैंने ये विश्लेषण कर दिया है। यदि कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और आगे तो जो करना है वो ईश्वर ने करना है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि दोनों मुल्कों को सद्बुद्धि आए और शांति, दुनिया में शांति कायम हो। आखिर में, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।